नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को इंतजार था यूपी पीसीएस प्री की एग्ज़ाम डेट क्या होगी, या यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इसी असमंजस में थे कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, आरओ भी पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी। यूपीएस प्री की एग्ज़ाम डेट भी आज मैं आपको बताऊंगा और आरओ की भी एग्ज़ाम डेट आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो धैर्य बनाना चाहिए। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है और शालीनता का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब एक बार हम लोगों ने बोल दिया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, इट मीन्स होगा, ठीक है। तो ये नहीं कि इधर उधर से अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कुछ अपनी वीडियो को इस तरह बनाने के लिए, नहीं, ये आपके भले के लिए। अब आप सभी अपनी एनर्जी को सेव कीजिए और जो एग्ज़ाम डेट मैं बताने वाला हूँ उसके लिए रेडी हो जाइए। देखिए, एग्ज़ाम डेट जो यूपी पीसीएस प्री की जो मैंने पहले भी बताई थी, संभावित डेट जो मैंने पहले बताई थी 8 दिसंबर बता के बोला था मैंने पहले भी कि आप 8 दिसंबर के हिसाब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और आज भी मैं वही बोल रहा हूँ। और जो मेरे पास सूचना मुझे प्राप्त हुई है, देखिए, उसके हिसाब से भी यूपी पीसीएस प्री की जो एग्ज़ाम डेट है, देखिए, ये अशोक कुमार है जो उत्तर प्रदेश के सचिव है, उन्होंने ये सभी जिला अधिकारियों को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें सेंटर्स को बढ़ाने के लिए ये एक नोटिस जारी किया है उनके लिए। और इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि जो एग्ज़ाम डेट है, देखिए, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु दिनांक, देखिए यहाँ ध्यान से, 7 दिसंबर 2024 व 8 दिसंबर, यानी कि 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को कराई जाएगी के लिए केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये एक नोटिस सभी डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो जो मैंने बताई थी 8 दिसंबर वही है, क्योंकि 2 दिन में होना है, ये तो सभी को पता था, हमें पता था, आपको पता है कि 2 दिन में एग्जाम होना है। तो 7 और 8 दिसंबर ये डेट फाइनल हो गई है। इस हिसाब से अब आप अपनी तैयारी कीजिए। देखिए, इसमें कहा गया है, देखिए, के संबंध में मुझे जो अशोक कुमार जी वे कह रहे हैं, निर्देश हुआ है कि प्रसंगत परीक्षा जो 26-27 अक्टूबर को होनी थी 11:30 ढाई बजे से, अब उसे इस टाइम से कर दिया गया। कब कर दिया गया? 7 और 8 दिसंबर में। अब आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि आरओ का पेपर भी एक्सटेंड होगा क्या। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आरओ का जो पेपर होगा, आरओ का पेपर जो होगा वो 99% एक्सटेंड नहीं होगा। मैं आपको बता दूं उसकी, क्योंकि जब पीसीएस के लिए इनके पास केंद्र हो जाएंगे, ठीक है, पीसीएस के लिए इनके पास केंद्र हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आरओ के लिए भी हो जाएंगे। भाई 75 जिले हैं, 75 जिलों में होगा, तो ये आरओ का एग्ज़ाम भी इजीली करा सकते हैं। फिर अब देखिए इन्होंने क्या किया है, क्योंकि अभी तो एक अध्यादेश और जारी होगा इनका, क्योंकि इन्होंने इस बार 4 सेट तैयार किए हैं, पेपर के 4 सेट तैयार किए, जिनमें से एक सेट रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, एक सेट, फिर वही एग्ज़ाम में दिया जाएगा। 4 सेट तैयार, इस पर एक पूरी बैठक होगी, एक अध्यादेश जारी होगा इस पर, और उसके बाद ये एक कानून बनेगा आयोग के लिए। फिर वो नोटिस पता चल जाए, वेबसाइट पर आ जाएगा, और ये नोटिस भी 1-2 दिनों में या छुट्टी के बाद आपके पास आपके वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, इस तरह का नोटिस भी, ठीक है। अगर आप लोगों को, देखिए, आप लोगों के पास धैर्य का होना बहुत जरूरी। आप लोग धैर्य नहीं रखते। मैंने कहा था कि देखिए अक्टूबर में तो नहीं होगी, तो इसका मतलब अक्टूबर में तो नहीं हुआ। और मैंने ये भी बोला था, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि 8 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा, 8 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा। आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए। और आरओ का 22 दिसंबर को ही होगा, 100% 22 दिसंबर को होगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन आप सभी कंफ्यूज थे कि क्या करें। जब बोल दिया गया कि 8 दिसंबर को होगा, इट मीन्स 8 दिसंबर को होगा। आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अपनी सारी एनर्जी इधर उधर की बातों में ना लगाकर अपनी एनर्जी को अपनी स्टडी में लगाइए, ठीक है। और देखिए, दूसरी बात,
अब आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तैयारी कैसे करें। देखिए मैं आपको पहले करंट अफेयर्स, जब 8 दिसंबर को एग्जाम हो गए तो करंट अफेयर्स आपके लिए हो जाएंगे जुलाई से ही स्टार्ट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टू 15 नवंबर या अक्टूबर तक ही, ये 4 महीनों के आप रट लेना। यहां से करंट अफेयर्स आएगा, यूपी का हो या फिर देश का हो, ठीक है। ये आपको करंट अफेयर्स रटने हैं। और आपको मैं एक और बात बता देता हूं, मैंने अपने चैनल पर यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इसकी क्लासेस स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना। और एनवायरमेंट इकोलॉजी की अभी मैं और क्लासेस डालूंगा जो पूरा आपका सिलेबस कवर करा देगी, आरओ के पर्सपेक्टिव से भी और यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से भी पूरा का पूरा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से 40 to 50 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों को मिला दे तो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे मिला दे 8 to 10 क्वेश्चंस, तो ये दोनों ही 50 to 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि जो सबसे ज़्यादा आता है उसी को पहले किया जाए, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल पर जाकर, बहुत स्टूडेंट आते हैं कि सर कहाँ पर जाए, भैया मैंने अपने चैनल पर जाओगे आप, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए तो अंदर, फिर आप देखिए आप लोगों को वहाँ पर सब कुछ सारा मटेरियल मिलेगा। और इसकी मैं अब डालता रहूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी अब क्लियर हो गया कि यूपी पीसीएस जो है वो 7-8 दिसंबर को होगा, वो क्लियर हो गया। तो इसके बाद से अब रेगुलरली हम अपनी क्लास को जैसे पहले स्टार्ट किया था वैसे ही सुचारू रूप से अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो बहुत ही सटीक जानकारी है, इसलिए आप अपने मन को मत भटकाए और अपने आप को थोड़ा धैर्यशील बनाए, ठीक है। और ये सभी जानकारियाँ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे सकता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये सभी जानकारियाँ मिलेगी। और वहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे हिस्ट्री के हो चाहे ज्योग्राफी के हो, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं इनकी सभी PDF भी मैं आपको दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए दोस्तों आप लोग धैर्य से अपना पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। और आपका एग्ज़ाम 7 व 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है। और उसके बाद अब देखेंगे कि आयोग क्या कहता है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी थोड़ा देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है। ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक, वो भी यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में तो एक इश्यू बन के रहेगा नॉर्मलाइजेशन। तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और वैसे हमने अपनी तरफ से भी हमने आयोग को मेल किया है कि थोड़ा इस पर भी सोचा जाए कि नॉर्मलाइजेशन का कैसे होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स में सभी जगह इसे शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये वाली जानकारी प्राप्त हो जाए। और हाँ, आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।